गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एडमिशन चैप्टर का सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो एडमिशन चैप्टर में हमें देखना होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एडमिशन चैप्टर में हमें टोटल 5 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने होंगे, 5 एडजस्टमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दो कैलकुलेशंस हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि जब नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो ये बहुत ऑब्वियस सा एक फिनोमिनन है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले प्रॉफिट जो भी होता था उसे फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे या 3 पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर अब जो भी प्रॉफिट होगा वो नया पार्टनर भी शेयर करेगा। तो दैट मीन्स अगर पहले 2 पार्टनर थे तो अब 3 पार्टनर हो जाएंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आ जाएगा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारा है उसमें हमें यही देखना है कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है जब एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल चीज़ डिस्कस करेंगे पहले कि, और शायद ही हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था ये चीज़, कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उस केस में पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर के फेवर में, तभी नए पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। अगर पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस ही नहीं करेंगे तो नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और ए और बी इक्वल डिवाइड कर लेते हैं उसको 50-50, अब अगर सी नया पार्टनर आ गया और 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और ए और बी ने 50 ले लिया और इसने भी 50 ले लिया, तो सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर ए और बी अपने प्रॉफिट में से कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो नए पार्टनर को कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए पुराने पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तभी नए पार्टनर को कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे कि मिस्टर ए 45 रुपीज़ प्रॉफिट लेंगे अब, और मिस्टर बी 45 रुपीज़ प्रॉफिट लेंगे, तभी मिस्टर सी को 10 रुपीज़ मिलेगा। अगर अभी भी मिस्टर ए और बी 50 रुपीज़ ही ले लेंगे तो सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब तक पुराने पार्टनर कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बेसिक डिस्कशन हो गया सैक्रिफाइस का, और हमने सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिफरेंस भी डिस्कस किया था। अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें कि ए ने 5 रुपये सैक्रिफाइस किया है और बी ने भी 5 रुपये सैक्रिफाइस किया है, तो 5 रुपीज़ अगर हम डिस्कस करें कि 5 रुपीज़ क्या है, तो 5 रुपीज़ है सैक्रिफाइस। दैट मीन्स ए हैज़ एक्चुअली सैक्रिफाइस्ड 5 रुपीज़ and B has also actually sacrificed 5 rupees from his old profit। और जब इस अमाउंट का हम एक रेशियो फॉर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों इक्वल रेशियो इक्वल हैं। दैट मीन्स रेशियो भी हमारा इक्वल होगा, 1:1 होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस दोनों अलग अलग चीज़ है। सैक्रिफाइस का मतलब हो गया कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट अ ओल्ड पार्टनर हैज सैक्रिफाइस्ड इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब हो गया द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कौन सा पार्टनर एडमिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट उसे मिलेगा और वो प्रॉफिट वो किससे लेगा, ए से लेगा या बी से लेगा। तो यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये बात लिखी हुई है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये है पुराना रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो पुराना रेशियो है 3:2 का, दैट मीन्स 3/5 और 2/5। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सभी स्टूडेंट्स पहले भी सीख चुके हैं, शायद क्लास 8th में और क्लास 10th में ये सारे चैप्टर्स होते हैं मैथ्स में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये पूरा वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, यहाँ कोई डेबिट और कुछ क्रेडिट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो 3:2 का हमारा पुराना रेशियो है, दैट मीन्स 3/5 2/5। अब सी एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है 1/5 शेयर के लिए, दैट मीन्स फ्यूचर में अगर जो भी प्रॉफिट होगा तो उसका 1/5 जो है वो सी को मिलेगा। दैट मीन्स अगर 1 रुपीज़ प्रॉफिट होगा तो उसमें से 1/5 मिस्टर सी ले लेंगे, तो बचेगा कितना, 1 - 1/5 कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो 1 - 1/5 हो जाएगा 4/5। दैट मीन्स इन फ्यूचर रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी 4/5। तो टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से 1/5 हम सी को दे देंगे तो बचेगा 4/5। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें ये देखना है कि ये जो 1/5 मिस्टर सी को मिल रहा है, 1/5 ये जो मिस्टर सी का है ये किससे लेंगे, वो 1/5 वो ए से लेंगे या बी से लेंगे या दोनों से लेंगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब तक पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि वो किससे लेंगे। तो इस इलस्ट्रेशन में 4 पॉइंट्स देखिए दिए हुए हैं, लिखा हुआ है सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। दैट मीन्स 1/5 को 2 इक्वल पार्ट में पहले हम डिवाइड करेंगे और एक पार्ट मिस्टर ए सैक्रिफाइस करेंगे और एक पार्ट मिस्टर बी सैक्रिफाइस करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो सी का शेयर है 1/5 और 1/5 को हम 2 से अगर डिवाइड कर दें, 1/5 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा, 1/10 और 1/10। ये हो गया 1/5 के 2 पार्ट। तो 1/5 के 2 इक्वल पार्ट अगर हम करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि सी गेट्स हिज शेयर उसका कितना है 1/5, सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। दैट मीन्स 1/5 के हमें 2 पार्ट कर देने हैं, वो आ जाएगा 1/10 1/10। 1/10 हम ए में से माइनस कर लेंगे और 1/10 हम बी में से माइनस कर लेंगे, हमारा नया रेशियो आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से किया गया है। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है सी गेट्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो उसके नीचे लिखा है शेयर अक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए। तो सी ए से कितना शेयर लेगा 1/10 और सी बी से कितना शेयर लेगा 1/10। तो दोनों ही केस में देखिए 1/10 लिखा हुआ है। तो ए 1/10 सैक्रिफाइस करेगा और बी 1/10 सैक्रिफाइस करेगा। ये तो हमने अभी निकाल लिया, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि 1/5 का आधा अगर हम करें तो 1/10 ही होता है, उसके लिए हमको इतना लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हैं। पुराना रेशियो हमारा था 3/5 और 2/5। 3/5 में से 1/10 मिस्टर ए ने सैक्रिफाइस कर दिया, 2/5 में से 1/10 मिस्टर बी ने सैक्रिफाइस कर दिया। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, हमारा नया रेशियो आ जाएगा। ये देखिए नीचे किया गया होगा, ये देखिए किया हुआ है एज न्यू शेयर और बीज न्यू शेयर। यहाँ लिखा है एज न्यू शेयर, यहाँ लिखा है बीज न्यू शेयर। कैसे निकाला है 3/5 माइनस 1/10, आंसर आ गया 5/10। उसके बाद 2/5 माइनस 1/10, आंसर आ जाएगा 3/10। तो ए का और बी का नया शेयर आ गया और सी का हमें ऑलरेडी पता है 1/5 है, उसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ऊपर के दोनों फिगर जो हैं वो 10 में है। देखिए तो कॉमन डिनोमिनेटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये यहाँ पे अकाउंट्स का हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल मैथ्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो ए का पुराना शेयर था 3/5, उसमें से हमने सैक्रिफाइस माइनस कर दिया। बी का पुराना शेयर था 2/5, उसमें से हमने सैक्रिफाइस माइनस कर दिया, तो हमारा नया रेशियो आ गया 5/10 और 3/10। और सी का ऑलरेडी हमें पता है कि 1/5 शेयर है, तो उसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा जो नया रेशियो है वो आ जाएगा हमारा 5:3:2। कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हम कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर को हम हटा देंगे, 5:3:2। ये आ गया हमारा नया रेशियो। तो पुराना रेशियो हमारा था 3:2, 2 पार्टनर्स का, और अब जो नया रेशियो है वो है 5:3:2। तो इस तरह से हम रेशियो निकालेंगे। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए अब क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है सी गेट्स 1/5 फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1।
दैट मीन्स अभी जो पिछला जो हमारा केस था, जो प्रीवियस केस था, उसमें हमने 1/5 के 2 इक्वल पार्ट कर दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि C गेट्स 1/5 इक्वली, तो 1/5 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया था। दैट मीन्स 1:1 के रेशियो में हमने डिवाइड कर लिया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि C गेट्स 1/5 इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो हम क्या करेंगे, 1/5 के 2 पार्ट कर लेंगे। 1/5 को हम 2:1 के रेशियो में पहले डिवाइड करेंगे, तो दैट मीन्स 1/5 के हमें 2 पार्ट करने हैं, और उसके बाद जो पहला पार्ट आएगा वो A में से माइनस कर लेंगे, और जो दूसरा वाला पार्ट आएगा वो B में से माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/5 को पिछले केस में हमने क्या किया था, इक्वल डिवाइड कर लिया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको 2:1 में डिवाइड कर लीजिए, तो पहले हम 1/5 को 2:1 में डिवाइड कर लेंगे, तो जो 2 वाला पार्ट आएगा वो A में से माइनस हो जाएगा, और B वाला जो सेकंड वाला पार्ट आएगा वो B में से माइनस हो जाएगा। बस इतना करना है। तो देखिए कैसे किया गया इसको। शेयर अक्वायर्ड बाय C फ्रॉम A, तो ये देखिए 1/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1/5, 1/5 तो C का शेयर ही है। 1/5 को देखिए पहले हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/5 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, आया 2/15, और 1/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1/15। तो दैट मीन्स हमने 1/5 के 2 पार्ट किए हैं। कैसे किए हैं, 2:1 के रेशियो में, और 2:1 का मतलब होता है 2/3 1/3। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 और 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो 2 पार्ट हो जाएंगे उसके। तो हमने 1/5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये मिस्टर A सैक्रिफाइस करेंगे, और जो दूसरा वाला पार्ट है ये मिस्टर B सैक्रिफाइस करेंगे। तो अब देखिए हमने उसको माइनस करके आंसर निकाल लिया। A का पुराना रेशियो हमें ऑलरेडी पता है कि 3/5 था, तो A का पुराना रेशियो क्या था, 3/5। उसमें से देखिए हमने 2/15 माइनस किया, ये जो ऊपर हमने 2/15 निकाला है ये देखिए यहाँ पे माइनस किया गया। उसके बाद B का पुराना रेशियो कितना था, 2/5, उसमें से हमने B का सैक्रिफाइस माइनस कर दिया 1/15। तो मिस्टर A ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 2/15। मिस्टर B ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 1/15। तो अगर सैक्रिफाइस किया है तो उसे हम माइनस कहाँ से करेंगे, उसे हम उनके पुराने रेशियो से ही माइनस करेंगे। पुराना रेशियो तो 3:2 है, तो पहले मिस्टर A को कितना मिलता था, 3/5, तो उसी में से वो सैक्रिफाइस करेंगे। और पहले मिस्टर B को कितना मिलता था, 2/5, तो उसी में से वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो इस तरह से हम नया रेशियो निकाल लेंगे A और B का। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7/15 और 5/15। तो इस तरह से हमारा A और B का नया शेयर आ जाएगा। तो पहले हमने 1/5 को 2:1 में डिवाइड कर लिया, और उसके बाद जो भी आएगा उसको हम A और B में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/5 को पहले 2:1 में डिवाइड किया था, और उसके बाद 2/15 और 1/15 आ गया था, उसको हमने A में से माइनस कर लिया और B में से माइनस कर लिया। इस तरह से हमारा नया रेशियो आ गया 7/15, 5/15, और C का ऑलरेडी हमें पता है 1/5 है, तो उसको भी हम 15 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7:5:3। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा इसको रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप हम देखते हैं कि थर्ड केस में क्या लिखा हुआ है। थर्ड केस कह रहा है C गेट्स 1/5 फ्रॉम A एंड B एज 3/20 एंड 1/20। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें 1/5 के 2 पार्ट दिए हुए हैं। अगर 3/20 और 1/20 को हम ऐड करें तो आता है 4/20, और 4/20 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आता है 1/5। दैट मीन्स ऑलरेडी आपको 1/5 के 2 पार्ट करके दे दिए गए हैं। पिछले केस में हमने देखा था कि हमने 1/5 को पहले 2:1 में डिवाइड किया था, तो 2:1 में डिवाइड करने के बाद हमारा आया था 2/15 और 1/15। तो जैसे 2/15 और 1/15 पिछले केस में आया था, ये आया था 2/15 और 1/15, तो ऑलरेडी आपको इस केस में ये पार्ट करके दिया जा चुका है। ऑलरेडी हमें 1/5 के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। दैट मीन्स हमें सैक्रिफाइस ऑलरेडी पता है।
तो हम डायरेक्टली 3/20 और 1/20 ए और बी में से माइनस कर सकते हैं। तो पिछले केस में एक बार और देख लीजिए, पिछले केस में हमें 1/5 के दो पार्ट नहीं दिए गए थे। पिछले केस में हमें ये बताया गया था कि 1/5 के दो पार्ट कैसे करने हैं, तो 2:1 में करने हैं, ये बात बताई गई थी आपको। तो हमने पार्ट कैसे किए थे, ऐसे किए थे, 2/15 और 1/15 हमने निकाल लिया था। तो ये हो गए 1/5 के दो पार्ट। नेक्स्ट केस में ऑलरेडी हमें 1/5 के दो पार्ट कर दिए गए हैं, 3/20 और 1/20। तो हम डायरेक्टली ए और बी में से इतना इतना अमाउंट माइनस कर लेंगे। तो ए और बी का पुराना रेशियो सेम रहेगा, 3/5 और 2/5। इसमें से हम 3/20 और 1/20 माइनस कर लेंगे। ये देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, -3/20 -1/20, आंसर आ जाएगा 9/20 और 7/20। उसके बाद सी का नया शेयर ऑलरेडी हमें पता है 1/5 है, इसको भी हम 20 में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं हम। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो आ जाएगा 4/20। तो तीनों हमारे 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 9/20, 7/20 और 4/20। आंसर आ जाएगा 9:7:4। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1/5 के दो पार्ट हैं, डायरेक्टली हम माइनस कर लेंगे। पार्ट का मतलब ये सैक्रिफाइस दिया हुआ है, हमको डायरेक्टली सैक्रिफाइस दिया है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि 100 में से ए और बी 50-50 ले रहे हैं, और बाद में 100 में से वो कितना ले रहे हैं, 45, और यहाँ ले रहे हैं 45, और यहाँ मिल रहा है 10। तो मिस्टर ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 5 सैक्रिफाइस किया। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 5 सैक्रिफाइस किया। तो ये ऑलरेडी हमें सैक्रिफाइस दिया है। तो 50 में से डायरेक्टली हम 5 माइनस कर सकते हैं, 45 आ जाएगा। 50 में से फिर से हम डायरेक्टली 5 माइनस करेंगे, 45 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हमें सैक्रिफाइस दिया हुआ है, और इसका रेशियो क्या हो गया, 1:1। तो कई बार हमें रेशियो दिया होता है और कई बार हमें ऑलरेडी सैक्रिफाइस दिया होता है। तो जब सैक्रिफाइस दिया है तो आप डायरेक्टली उसको माइनस कर दीजिए। तो वैसे ही यहाँ किया गया है, आपको डायरेक्टली सैक्रिफाइस दिया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट केस देख लेते हैं, बहुत ईजी है। लिखा हुआ है सी गेट्स 1/5 होली फ्रॉम ए। तो 1/5 को आप सिर्फ ए में से माइनस करेंगे, बी में से माइनस नहीं करेंगे। तो ये देखिए बी का पुराना शेयर भी 2/5 था और नया शेयर भी 2/5 है। ए का शेयर चेंज हो जाएगा, 3/5 में 1/5 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2/5। तो ए का है 2/5, बी का भी 2/5 और सी का है 1/5, ऑलरेडी पता है हमको। तो रेशियो हमारा बन गया 2:2:1। ये हमारा रेशियो बन जाएगा, नया रेशियो 2:2:1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे ये आंसर लिखा हुआ है 2:2:1। तो इस केस में मिस्टर बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया। तो रेशियो निकालने के लिए कोई क्लियर कट फॉर्मूला नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम निकालेंगे, क्योंकि रेशियो डिसाइड करना पार्टनर्स का अपना म्यूचुअल कंसेंट होता है। यहाँ पे कोई लॉ काम नहीं करता कि हमेशा जब भी नया पार्टनर आएगा तो दोनों लोग सैक्रिफाइस करेंगे, या दोनों लोग बराबर सैक्रिफाइस करेंगे, या दोनों लोग 2:1 में सैक्रिफाइस करेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो लोग क्या आपस में डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसा क्वेश्चन आपसे कहेगा वैसा आप रेशियो निकालेंगे। अगर एक लोग सैक्रिफाइस कर रहा है तो पूरा का पूरा उसी में से माइनस कर दीजिए, और अगर दोनों लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो दोनों में से माइनस कर दीजिए। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हम निकालेंगे। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर्स 3:2 का रेशियो है। दे एडमिट पी नया पार्टनर है हमारा, और क्यू भी नया पार्टनर है। पी एंड क्यू दो पार्टनर आ रहे हैं। एक्स सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड वाई सरेंडर्ड 1/4 इन फेवर ऑफ क्यू। तो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और पी और क्यू दो नए पार्टनर आ रहे हैं। तो एक्स सैक्रिफाइस करेंगे तो पी को मिलेगा, और वाई सैक्रिफाइस करेंगे तो क्यू को मिलेगा। तो ये यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है कि अगर एक्स अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेंगे तो वो पी के लिए करेंगे, और वाई सैक्रिफाइस करेंगे तो वो क्यू के लिए करेंगे।
इसका निकाला है 3/5 का, तो आया 3/15। तो यही हमारा P का शेयर हो जाएगा। तो 3/15 X ने सेक्रीफाइस कर दिया और 3/15 P को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं Y ने कितना सेक्रीफाइस किया है। Y ने सेक्रीफाइस किया है 1/4, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और किसके फेवर में किया है? Q के फेवर में। दैट मीन्स Y जितना भी सेक्रीफाइस करेंगे वो Q को मिल जाएगा। तो Y का पुराना शेयर कितना है? 2/5। 2/5 का 1/4 शेयर निकालना है हमको। 2/5 का 1/4 पोर्शन। तो 2/5 का अगर आप 1/4 निकालें तो कितना आएगा? 2/20। दैट मीन्स मिस्टर Y ने 2/20 सेक्रीफाइस किया है और ये 2/20 किसको मिलेगा? Q को मिलेगा। तो Q का शेयर हमें पता चल गया 2/20 है। और Y का हम कैसे निकालेंगे? 2/5 में से 2/20 माइनस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे निकाला गया होगा, ये लिखा हुआ है Y सरेंडर्स 1/4, दैट मीन्स 2/20। तो पहले हमने 2/5 का 1/4 निकाल लिया, आया 2/20। तो X ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/15, किसको मिला? P को मिला। Y ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/20, ये किसको मिला? Q को मिला। तो अब हम शेयर आराम से निकाल सकते हैं। P और Q का ऑलरेडी पता चल गया है, X और Y का अब हम निकाल लेंगे। उनके पुराने शेयर में से जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उतना माइनस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ किया गया है, यहाँ पे किया गया। X और Y का नया शेयर निकाला गया है। सैक्रिफाइस पहले निकाला गया है क्योंकि क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है। पहले ये देखिए, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे? X ने कितना सैक्रिफाइस किया? 3/15। Y ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/20। इसको हम कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका शेयर बना लेंगे। ये देखिए यही यहाँ पे किया गया है। ये देखिए यहाँ पे किया गया। X ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/15। Y ने कितना किया? 2/20। कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 60/60, दैट मीन्स 12:6, दैट मीन्स 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा हो गया 2:1। तो एक चीज़ हमारी आ गई 2:1। और उसके बाद नया शेयर निकाला गया, ये देखिए न्यू रेशियो निकाला गया। तो न्यू रेशियो निकालना भी बहुत सिंपल है। X ने कितना सेक्रीफाइस किया था उसको माइनस कर लीजिए, Y ने कितना सेक्रीफाइस किया था उसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद P और Q का तो हमको ऑलरेडी पता है, तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। तो X ने 3/15 सेक्रीफाइस किया था, Y ने 2/20 सेक्रीफाइस किया था। तो ये आ गया X का, ये आ गया Y का, ये आ गया P का, और Q का तो ऑलरेडी पता ही था हमको, P और Q का तो ऑलरेडी पता था। इस तरह से हमारा नया रेशियो देखिए निकल आएगा, X, Y, P और Q। तो इसको अपने आप भी एक बार सभी स्टूडेंट सॉल्व करके देखेंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे, अपने आप कैलकुलेशन करेंगे, फिर आगे आप सॉल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। तो इस तरह से इस इलस्ट्रेशन में हमने रेशियो निकाला है। अब देखेंगे थर्ड इलस्ट्रेशन। X और Y पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। Z आ रहा है, who acquires 1/4 of his share from X and 3/16 from Y। तो सिंपल सा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है कि Z नया पार्टनर है, 1/4 पार्ट वो किससे लेगा? X से लेगा, और 3/16 पार्ट वो किससे लेगा? Y से लेगा। तो ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई। तो Z नया पार्टनर आ रहा है और अपना जो शेयर है उसका 1/4 हिस्सा वो X से ले रहा है, और 3/16 हिस्सा जो है वो Y से लेगा। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमें Z का शेयर ही नहीं पता है। हमें ये तो पता है कि Z अपने शेयर का 1/4 किससे लेगा? X से, और 3/16 Y से लेगा। लेकिन Z का शेयर कितना है हमें यही नहीं पता है। अगर Z का शेयर हमें पता होता तो हम उसका 1/4 निकाल लेते, लेकिन हमें Z का शेयर ही नहीं पता है। तो अब हम इसको दूसरी तरह से करेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स लगेगी यहाँ पे, और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो Z का शेयर हमें नहीं पता है। हम एज्यूम करें कि अगर Z का शेयर 1 है तो 1 में से 1/4 वो किससे लेगा? X से। तो बचेगा कितना? 3/4। तो अगर Z का शेयर हम 1 मान लें तो 1 में से 1/4 हिस्सा वो किससे ले लेगा? X से ले लेगा। तो बचेगा 3/4। तो 3/4 वो किससे लेगा? Y से लेगा। यही देखिए यहाँ किया गया है।
अब ज़रा क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें पढ़नी। क्वेश्चन में लिखा है एक्वायर्स 1/4 फ्रॉम एक्स एंड 3/16 फ्रॉम वाई। 3/16 यहाँ पे ऑलरेडी उसका शेयर दिया हुआ है कि वो वाई से कितना लेगा, वाई से लेगा 3/16। 3/16 पार्ट नहीं लेगा अपने प्रॉफिट का, वो 3/16 लेगा एक्चुअली में। तो वाई से वो कितना लेगा, 3/16। तो वाई से उसको मिला 3/16 और 3/16 किसके बराबर हो गया, 3/16 हो गया 3/4 के बराबर, क्योंकि टोटल प्रॉफिट का 1/4 पार्ट, जेड का जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका 1/4 पार्ट उसने किससे लिया है, एक्स से। तो 3/4 पार्ट उसने किससे लिया है, वाई से। और 3/4 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 3/16 है, ये हमें ऑलरेडी दी हुई है। ये देखिए 3/4 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 3/16। तो अगर 3/4 इज इक्वल टू 3/16 देन हाउ मच इज 1, ये हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ यहाँ की गई है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में देखिए लिखा हुआ है Z acquires 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X। ये तो क्वेश्चन में भी लिखा था। इट मीन्स ही acquires 3/4 फ्रॉम Y। यही अभी हमने किया था। 1 में से 1/4 अगर हम माइनस कर दें, ये देखिए 1 में से 1/4 अगर हम माइनस कर दें तो आता है 3/4। दैट मीन्स उसने 3/4 किससे लिया है, Y से लिया। तो ये सिंपल कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की और यहाँ पे लिख दिया हमने, ये सेंटेंस लिख दिया जाएगा। इफ़ 3/4 शेयर इज इक्वल टू 3/16 तो इन दैट केस जेड का शेयर हमारा कितना है, ऐसे निकालेंगे रेसिप्रोकल करके। तो सिंपल सा है 3/4 इज इक्वल टू 3/16 देन हाउ मच इज 1। तो ये हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। हम 3/16 को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की जगह 4 लिख देंगे, 4 की जगह 3 लिख देंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा सिंपल। तो Z का शेयर हमें पता चल जाएगा, टोटल शेयर हमें Z का पता चल जाएगा। इस तरीके से रेसिप्रोकल करके हम उसका शेयर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे Z का शेयर निकाला गया है। Z का टोटल शेयर है 1/4। तो 3/16 को हमने 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Z का टोटल शेयर आ गया 1/4। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा था कि Z अपने शेयर का, जो भी शेयर उसका होगा, तो उसका शेयर तो हमने निकाल लिया 1/4 है। तो 1/4 का 1/4 पार्ट वो X से लेगा, दैट मीन्स 1/16। तो मिस्टर Z X से कितना लेंगे, अपने शेयर का 1/4 पार्ट, उसका शेयर है 1/4, तो 1/4 का हम 1/4 निकालेंगे तो आएगा 1/16। तो मिस्टर Z X से कितना लेंगे, 1/16। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है शेयर अक्वायर्ड बाय Z फ्रॉम X। तो 1/4 का हमने 1/4 निकाला तो आया 1/16। तो X में से हम 1/16 माइनस कर लेंगे और उसके बाद 3/16 वो ऑलरेडी Y से ले ही रहा था, तो 1/16 उसने X से ले लिया और 3/16 ऑलरेडी वो Y से ले रहा था। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो 1/4 ही आएगा, क्योंकि आएगा 4/16, तो 1/4 ही आएगा। तो ये हो गया 1/4 के दो पार्ट। तो 1/4 में से 1/16 उसने X से लिया और 3/16 Y से लिया। तो अब तो हमें दोनों सैक्रिफाइस पता है, तो इन दोनों सैक्रिफाइस को हम X और Y में से माइनस कर लेंगे तो हमारा नया रेशो आ जाएगा। ये देखिए नया रेशो कैसे निकाला गया है। तो शेयर अक्वायर्ड बाय Z फ्रॉम X 1/16 है, शेयर अक्वायर्ड फ्रॉम Y 3/16 है। तो X ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/16, Y ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3/16। इसको हम माइनस कर लेंगे दोनों में से और हमारा नया रेशियो आ जाएगा 43/80, 17/80। Z का ऑलरेडी हमें पता है 1/4 है, तो इसको भी हम 80 में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है अगर, तो आप इतना ही लिख देंगे। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। खैर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो ये नहीं होगा, 17 और 20 एक ही टेबल में तो नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा कैलकुलेशन होगा। 1/16 X ने सैक्रिफाइस किया और 3/16 Y ने सैक्रिफाइस किया। तो कितना सैक्रिफाइस किया, 1/16 और 3/16। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 1:3। कॉमन डिनोमिनेटर है तो हटा देते हैं, 1:3 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:3।
तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन हमारा सॉल्व होगा। इन इलस्ट्रेशंस को आपको एक बार खुद से सॉल्व करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो के क्वेश्चंस जब सॉल्व किए जाएंगे तभी सही से रेशियो निकालना आ पाएगा। और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी कैलकुलेशंस हम लोग चैप्टर में करेंगे वो सब रेशियो के ही बेसिस पे होंगे, क्योंकि कोई भी अमाउंट हो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड तो होगा ही होगा, और अगर हम उसको डिवीजन ही सही नहीं करेंगे तो हमारे कोई भी आंसर सही नहीं आएंगे। तो इसलिए रेशियो का कैलकुलेशन हाईली इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्टिंग है चैप्टर की, इसलिए हमें इसको प्रॉपरली करना है। और इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं शेयर करूंगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस टॉपिक की हो जाए। तो आई होप ये जो इलस्ट्रेशंस हमने डिस्कस किए हैं सभी को समझ में आ गए होंगे। इसके जो भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसके जो डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लीजिए। उसके आंसर्स भी मैं 1 या 2 दिन बाद शेयर करूंगा, जिससे कि सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएं। उसके बाद आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। तो इस वीडियो को प्रॉपरली देख के सारा कंसेप्ट समझिए और उसके बाद जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू।